हेलो दोस्तों, मई के महीने की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। पिछले महीने से भी बेटर ग्रोथ देखने को मिली है इस बार, यानी मई के मंथ में स्पेशली L5 कैटेगरी के अंदर। पिछले महीने तो कार्गो सेगमेंट में लगभग सभी कंपनी ने अपना सेल लूज किया था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव तरफ भी जा रहे हैं सभी कंपनी। तो देखेंगे मई के मंथ में कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ लेके आई है और कौन सी कंपनी कितना ड्रॉप की है अपने सेल्स को, और ओवरऑल कितना सेल देखने को मिली है और कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन उससे पहले शाबू हिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं मई के मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स के बारे में। तो दोस्तों, पिछले सेल्स की अगर बात की जाए तो मार्च महीने से कंपैरिजन करेंगे तो अप्रैल मंथ में 4% की ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो इस बार और स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो उन सभी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो मंथ के टोटल सेल्स अगर देखा जाए तो मई के मंथ में 66,017 यूनिट की सेल देखने को मिली है, और अप्रैल मंथ में 62,533 यूनिट की सेल हुई थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3,484 यूनिट्स की ज्यादा सेल हुई है। इस डिफरेंस के हिसाब से 5% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट की। इसके अंदर ई रिक्शा भी आते हैं और L5 ऑटो रिक्शा भी आते हैं, सब कुछ मिला के 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी पिछले सेल्स से कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 1.5% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पॉइंट में भी देखा जाए तो 5.57% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मई के मंथ में हुए टोटल सेल्स को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ई रिक्शा के बारे में बात करेंगे। तो ई रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में 40,635 यूनिट की सेल हुई है, और कार्गो सेगमेंट में 7,969 यूनिट की सेल हुई है। और L5 ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 14,988 यूनिट की सेल हुई है, और कार्गो सेगमेंट में 2,425 यूनिट की सेल देखने को मिली है। अगर अप्रैल महीने से कंपैरिजन करके आप कैटेगरी वाइज डिफरेंस वगैरह देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इमेज दे दूंगा, रेगुलर की तरह पॉज करके आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी ड्रॉप हुई है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इस बार L5 पैसेंजर सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इवन ई रिक्शा से कंपैरिजन करेंगे तो भी परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज L5 पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब बढ़ते हैं L5 कैटेगरी के अंदर टॉप 6 कंपनी की तरफ। तो पैसेंजर पहले देख लेते हैं, उसके बाद कार्गो के बारे में देख लेते हैं। तो पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है ओमेगासाकी मोबिलिटी। ओमेगासाकी मोबिलिटी ने मई के मंथ में 123 यूनिट का सेल किया है, और अप्रैल मंथ में 142 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 19 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 13% की गिरावट देखने को मिली है। ओमेगासाकी मोबिलिटी की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर से ड्रॉप देखने को मिला है। वैसे इनका नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी आ चुकी है जो कि 300 किलोमीटर का रेंज है। तो मे भी इस महीने इसकी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अभी कमर्शियलाइज नहीं किए थे, यानी और डिलीवरी नहीं दे रहे थे, सिर्फ बुकिंग ही ले रहे थे। तो मे बी ये महीने से अगर इसकी डिलीवरी चालू होगी तो इसके सेल्स फिर से बढ़ते हुए हम देख सकते हैं पैसेंजर सेगमेंट में। और इसके साथ साथ नंबर 5 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी, जो कि है मंत्रा। मंत्रा ने मई के मंथ में 496 यूनिट को सेल किया है, और अप्रैल मंथ में 503 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 7 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 1% की गिरावट देखने को मिली है मंत्रा को भी। मंत्रा पैसेंजर सेगमेंट की ऑटो रिक्शा काफी अच्छी सेल कर रहा था शुरुआती में, फिर धीरे धीरे इसके सेल्स गिरते जा रहे हैं 2-3 महीना उनसे देखा जाए तो। मे बी ये नया प्रोडक्ट वगैरह लेके आएंगे तो इनकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और काफ़ी अच्छा ऑटो रिक्शा है परफॉर्मेंस वाइज। तो ग्रोथ तो दिखना ही चाहिए था, लेकिन ड्रॉप होते जा रही है, पता नहीं क्यों। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है पियाजो। पियाजो तो नंबर 3 पे हमेशा रहता था, लेकिन लास्ट 2 महीनों से देख रहा हूं 4th नंबर पे है, रैंक कर रहा है स्पेशली पैसेंजर सेगमेंट के अंदर। सेल्स अगर देखा जाए तो मई के मंथ में 869 यूनिट को सेल किया है, और अप्रैल मंथ में 1001 यूनिट का सेल हुई थी। तो डिफरेंस देखा जाए तो 132 यूनिट को कम सेल किया है इस बार भी। तो इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 13% की ड्रॉप देखने को मिली है। अभी तक 3 कंपनी की अगर बात किए हैं तो तीनों कंपनी भी अपने सेल्स लूज कर चुकी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी आने वाली है वो पॉजिटिव की तरफ भी देखने को मिल सकती है। पियाजो की सेल्स थोड़ा बहुत गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है, पहले भी गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन अभी थोड़ा सेल कम होते जा रही है पियाजो की। पहले नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे आ चुका है अभी,
पता नहीं अगले महीने ये नंबर 5 पे रहेगा या 6 पे रहेगा। आई होप अच्छी सेल्स लेके आए पियाजो। तो इसके साथ साथ नंबर 3 पे आती है टीवीएस मोटर। टीवीएस ने मई के मंथ में 1582 यूनिट को सेल किया और अप्रैल के मंथ में 1206 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 376 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 31% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है टीवीएस को। टीवीएस जब से सेल अपनी शुरू किया है और तब से सेल ग्रोथ होते जा रही है। पहले शुरुआत में तो ये 100% की ग्रोथ ले गया और फिर 50%, अभी फिर 30% पे है, लेकिन धीरे धीरे अपने सेल से इंक्रीज करते जा रहा है और ये पैन इंडिया भी अभी स्प्रेड होना बाकी है, तो मे बी और आगे जाके और सेल बढ़ेंगे। तो शुरुआत में तो ये नंबर 6 पे आ रहा था, लेकिन देखिए नंबर 3 तक पहुंच चुका है। मे बी ये नंबर 2 को भी बीट कर सकता है बहुत ही जल्द। तो नंबर 2 पे आती है महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा नंबर 2 पे आ चुका है। पिछले महीने में भी नंबर 2 पे देखने को मिल रहा था, तो नंबर 2 पे फिर से आ गया है। नंबर 1 पे हमेशा रहता था पैसेंजर सेगमेंट में, लेकिन धीरे धीरे नंबर लूज करते जा रहा है महिंद्रा। और अभी रिसेंटली नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी लॉन्च किया है, जो कि ट्रियो लिमिटेड एडिशन के नाम पे, जो रिवर्स रेयर व्यू कैमरा भी वगैरह भी दिए हैं। तो उसके बारे में फुल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आई कार्ड में है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर आप महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर सेल्स की बात की जाए तो मई के मंथ में 5449 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 4511 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 938 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 21% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को। सेल्स की ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन उतना भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है जो नंबर 1 पे पहुंचा दे। इससे तेज जो सेल्स हो रही है वो है बजाज, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे हम पिछले 2 महीने से यही पे रैंक कर रहा है, मार्केट का लीडर बन के बैठा है। अगर सेल देखा जाए बजाज की तो मई के मंथ में 5871 यूनिट की सेल हुई है और अप्रैल मंथ में 5131 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 740 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 14% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 740 यूनिट का ज्यादा सेल किया है पिछले महीने से। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है, गोगो के जो ज्यादा रेंज वाले ऑटो रिक्शा आ चुके हैं, शायद उसके वजह से इसकी सेल्स काफी अच्छे से हो रही है। और दूसरी बात, काफी ज्यादा डीलरशिप्स ओपन कर रहा है बजाज। अभी हमारे पास भी रिसेंटली नया शोरूम ओपन हो चुका है, तो सोच सकते हैं कितना तेजी से इसकी सेल्स बढ़ रही है और कितने तेजी से ये स्प्रेड होते जा रहा है पैन इंडिया। वहीं पे महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा के अंदर लॉन्ग रेंज वाली ऑटो रिक्शा की कमी है, तो उस कमी को अगर पूरा करेगा तो मे भी इसके सेल्स से इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनी अभी देखें, महिंद्रा हो गया और पियाजो हो गया, बजाज हो गया, तो इनके मुकाबले में बजाज के अंदर ही सबसे ज्यादा रेंज वाली ऑटो रिक्शा है। अदर हैंड जो नए स्टार्टअप्स हैं जैसे कि स्ट्रीम सिटी एनर्जी, उसके अंदर 300 मिल रहे हैं, लेकिन वो तो बात अलग है। लेकिन जो पुराने कंपनी है उन सभी के अंदर बजाज ने काफी अच्छा रेंज प्रोवाइड कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं कार्गो सेगमेंट की तरफ। कार्गो सेगमेंट में भी टॉप 6 देख लेते हैं, लेकिन इस बार शॉकिंग एंट्री हुई है एक नई कंपनी की। नई नहीं कहूंगा, पुरानी है, जब जब आके जाते रहती है। तो नंबर 6 पे आ चुकी है किनेटिक ग्रीन एनर्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके शायद बल्क ऑर्डर मिले होंगे, तो उसके वजह से फिर से नंबर 6 पे एंट्री ले चुका है। शुरुआत में हो रहा था, आते रहता था 6 नंबर 5th नंबर पे, फिर से गायब हो चुका था बीच में, फिर से एंट्री ले चुका है। तो वैसे किनेटिक ग्रीन ना गवर्नमेंट के साथ तो काफ़ी टाइप्स करते रहता है, तो मे भी इस बार भी इसको बल्क ऑर्डर मिल चुके होंगे, उसी वजह से ये नंबर 6 पे आ चुका है। अगर सेल्स की बात की जाए तो मई के मंथ में 120 यूनिट का सेल हुई है और अप्रैल के मंथ में 48 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस कहता है तो 72 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस डिफरेंस के हिसाब से 150% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है किनेटिक ग्रीन को। काफी अच्छी ग्रोथ लेके आया है, तो आई होप अगले मंथ में भी ये कंटिन्यू करे इसकी ग्रोथ को। और इसके साथ साथ नंबर 5 पे आ चुकी है पियाजो। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्गो सेगमेंट में नंबर 4 पे रैंक करता था, पैसेंजर सेगमेंट में 3rd नंबर पे, लेकिन कार्गो सेगमेंट में 5th नंबर पे आ चुका है। सेल्स देखा जाए तो मई के मंथ में पियाजो ने 167 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 141 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 26 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 18% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को। कार्गो सेगमेंट में ग्रोथ तो मिली है, लेकिन जो मार्केट के लीडर को टक्कर देना चाहिए उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल रही है। पता नहीं नए ऑटो रिक्शा पियाजो कब लेके आएगा। शुरुआत में हमें था, वेटिंग था बजाज का, उसके बाद टीवीएस का, अब वेट कर रहा हूं पियाजो का, क्योंकि नया प्रोडक्ट अभी तक नहीं लेके आया है और कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो कंपनी वाले कोई भी देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपडेट दे दीजिए। तो इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है एलर मोटर। एलर मोटर ने मई के मंथ में
207 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 297 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 10 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 3% की ड्रॉप देखने को मिली है। एलआर मोटर की भी सेल्स ड्रॉप हुई है। सिर्फ एलआर मोटर ने पैसेंजर सेगमेंट के अंदर भी अपने सेल्स शुरू कर चुका है, लेकिन पैसेंजर सेगमेंट में तो एंट्री भी नहीं लिया है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में इसकी 3rd नंबर पे रैंक करता था हमेशा, लेकिन धीरे धीरे ये भी अपने सेल्स लूज करते जा रहा है। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। स्लो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं ना, वो सच है, क्योंकि ओमेगा सेकी मोबिलिटी 6th नंबर पे आ रहा था शुरुआत में। मे बी समटाइम्स ये टॉप 10 टॉप 6 के अंदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने सेल्स से इंक्रीज करते जा रहा है और फीडबैक पे काम करते जा रहा है और अपने रैंक को ऊपर लेके आते जा रहा है। ये नंबर 3 पे आ चुका है। अगर कार्गो सेगमेंट के सेल्स देखा जाए तो मई के मंथ में 330 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 329 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 1 यूनिट को ज्यादा सेल किया है इस बार। इस हिसाब से ग्रोथ क्या बात कीजिए, 0.3% की इसकी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पॉजिटिव में रहा है, माइनस में नहीं गया है, बस वही बेटर है। तो पैसेंजर सेगमेंट में थोड़ा बहुत तो माइनस में जा रहा है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ इसकी ग्रोथ तो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है बजाज। बजाज ने पैसेंजर सेगमेंट में तो नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है कभी कभी। इस बार नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। तो नंबर 2 के सेल्स देखा जाए तो मई के मंथ में 421 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 379 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 42 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 11% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को कार्गो सेगमेंट में। और इसके साथ साथ नंबर 1 पे आती है महिंद्रा। जी हां फ्रेंड्स, महिंद्रा कहीं ना कहीं नंबर 1 पोजीशन तो रखे रहता है पैसेंजर या कार्गो सेगमेंट में। तो इस बार कार्गो सेगमेंट में नंबर 1 पे आ चुका है। अगर सेल्स देखा जाए तो मई के मंथ में 565 यूनिट को सेल किया है और अप्रैल मंथ में 572 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 7 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 1% की ड्रॉप देखने को मिली है महिंद्रा को, इवन नंबर 1 पोजीशन पे आने के बावजूद। थोड़ा बहुत महिंद्रा अपने रेंज पे काम करना चाहिए। बेहतरीन ऑटो रिक्शा तो है, लेकिन रेंज में थोड़ी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि नए ऑटो रिक्शा काफी अच्छा रेंज दे रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो रहा है महिंद्रा के साथ। तो रेंज की ऑटो रिक्शा में भी लेके आएगा तो इसके सेल्स फिर से ग्रोथ हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 6 L5 ऑटो रिक्शा। और इसके अलावा अगर ओवरऑल परसेंटेज वाइज इंडिविजुअल कंपनी की ग्रोथ देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में टीवीएस मोटर की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 31% की, और महिंद्रा की 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे कार्गो सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो किनेटिक ग्रीन एनर्जी की इस बार रैपिड एंट्री हुई है और 150% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे पियाजो की 18% की ग्रोथ देखने को मिली है कार्गो सेगमेंट में। अगर ओवरऑल डिक्लाइन देखा जाए तो इस बार थोड़े बहुत कंपनी अपने सेल्स लूज कर चुके हैं, जिसके अंदर पियाजो ने 13% की ग्रोथ तो लूज किया है पैसेंजर सेगमेंट में, और टीआई क्लीन यानी मंत्रा ने भी 1% की सेल्स लूज कर चुका है। अगर कार्गो सेगमेंट देखा जाए तो एलआर मोटर 3% की सेल ड्रॉप किया है और महिंद्रा 1% की सेल्स को ड्रॉप किया है मई के मंथ में। तो इनमें से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, और आप अगर लेना चाह रहे हो तो इनमें से आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बताना। और इनमें से सभी कंपनी की ऑटो रिक्शा के बारे में हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो सभी के लिंक आई कार्ड मिल जाएंगे। अपने चैनल पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ही वीडियोस मिलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हो और आपको कौन से ऑटो रिक्शा लेना समझ में नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन्स भी आपके सवालों के जवाब देंगे, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।